तुलसी पूजा हमें सरल तरीके से इस तरह से करनी चाहिए। हमें सामग्री में 1 लोटा जल, साफ सुथरा ताज़ा पानी लेना चाहिए। ताज़ा ना हो तो हम रात के पानी में भी 1 बूंद गंगा जल पहले लोटे में डालें, उसके बाद उसमें जल डालें तो वह गंगा जल जैसे पवित्र जल बन जाता है। तो 1 लोटा जल लेंगे और हल्दी और चंदन, पुष्प और धूप दीप आदि की थाली में हम सजा लेंगे इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले हम तुलसी माता में जल चढ़ाएंगे और जल ऊपर से चढ़ाना चाहिए, केवल जड़ में ही नहीं चढ़ाना चाहिए, ऊपर से चढ़ाना चाहिए कि पत्तियों में भी, तने में, पत्ती में, सब में जल पड़े। उसके बाद हल्दी चंदन लगाएं। कुमकुम हम अभी जब देवउठनी एकादशी हो जाएगी उसके बाद ही तुलसी माता में लगा सकते हैं, जब हम उनका विवाह कर लेते हैं। उसके पहले कुमकुम हमें तुलसी माता में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हल्दी और चंदन लगाकर धूप दीप जलाकर रख लें, पुष्प चढ़ाएं, फिर भोग भी लगाएं। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद हमें 5, 7 या 11 परिक्रमा तुलसी माता की करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते करते हमें 11 परिक्रमा, 5, 7 आप जितना भी कर सकें उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। और ध्यान यह रखना है कि कार्तिक के महीने में कि एकादशी और रविवार के दिन हमें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल शाम के समय हमें 1 घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपदान का भी बहुत विशेष महत्व है। आप जितना अधिक दीपदान करेंगे, मंदिर में, शिवालय में, अपने घर में, मुख्य द्वार पर, भगवान, तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी पूजा से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमारे घर में होती है। तो प्रत्येक सनातन के घर में, धर्म को मानने वालों के यहाँ अवश्य ही तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी को हम अपनी माता मानते हैं। तो कार्तिक के महीने में यदि किसी के घर में तुलसी का पौधा ना हो तो अवश्य लाएं और इनकी विधि पूर्वक नित्य कार्तिक के महीने में पूजा करें। और कार्तिक के महीने के बाद भी आपको हमेशा ही, रोज ही, प्रतिदिन तुलसी को सींचना चाहिए, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो कार्तिक माह के जब शुरू होने वाला हो उसके पहले आप तुलसी की मंजरी वगैरह निकाल लें, क्योंकि कार्तिक महीना जब लग जाता है उसके बाद हम जिस तुलसी माता की हम पूजा करते हैं उसको कुछ तोड़ना ओड़ना नहीं चाहिए, केवल उनकी पूजा करनी चाहिए। और यदि आपको तुलसी पत्र तो भगवान विष्णु को तो चढ़ता ही है, तो आप कहीं और तुलसी, 1 आध तुलसी और अलग से लगा लें, उसमें से तोड़कर आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य ही समर्पित करें माता में। तो जितना अधिक आप दीपदान करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।